हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 8 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उन पर भी हमें फॉलो करिएगा और वहां पर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की, एसएससी, बैंकिंग, तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। उनको आप ज्वाइन करिएगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। और अगर आप इस मॉक टेस्ट पर छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको छूट जरूर मिलेगी। इन सभी मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहले आप ऐप डाउनलोड कर लें और फिर इसके बाद मॉक टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को हम रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद हम आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन था, डॉक्टर तपन सेखिया को किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? असम का। और असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? असम वैभव पुरस्कार है। गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 6 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस बीमारी को खत्म करने के लिए राज्यों के साथ हाई लेवल मीटिंग की थी? तो ये काला आजार बीमारी से निपटने के लिए मीटिंग की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसने जैसन मू को अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो जैसन मू जो है वो अभी हाल ही में बैंक ऑफ सिंगापुर के CEO बने हैं। चुनाव आयोग के द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया गया है? मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात कर रहा है? सूडान में। किसे UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है? तो द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन अभी हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया है। किस राज्य ने घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द ही 122 नए खेल परिसर बनाए जाएंगे? तो महाराष्ट्र ने ये अभी हाल ही में घोषणा की है। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में ई-लाइब्रेरी किस राज्य या कैंसर से प्रदेश में लॉन्च की गई है? तो ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई है। चलिए अब आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? तो ये केरल में खोला गया है। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहां पर खोला गया है? केरल में खोला गया है। दोस्तों, केरल की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, वहां पर इस पांडुलिपि संग्रहालय को खोला गया है। और इसमें जो पांडुलिपियां हैं, जो कहानियां हैं, जो जानकारी है, वो ताड़ के पत्तों पर बताई गई है। ये इसकी विशेषता है। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार का पहला संग्रहालय बनाया गया है। यहाँ पर 187 पांडुलिपियां हैं और इस संग्रहालय में भारत की धरती पर यूरोपीय शक्तियों को हराने वाले एशिया के पहले साम्राज्य त्रावणकोर की लोकप्रिय कहानियों का संग्रह है। दोस्तों, इस म्यूजियम में पांडुलिपियों के अलावा कोलाचेल के जो प्रसिद्ध युद्ध थे उसकी भी जानकारी इसमें उपलब्ध है। केरल की बात आई है तो केरल में अभी हाल ही में वहां के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन के द्वारा केरल के कन्नूर में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन, उन्होंने अलुआ में स्थित एक बीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया था। केरल पर्यटन ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? केरल है। केरल पर्यटन विभाग ने अभी हाल ही में महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को FSSAI के द्वारा 5 स्टार रेटिंग दी गई है? तो ये अभी हाल ही में वाराणसी रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। ठीक है, FSSAI का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो भारतीय रेलवे के वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता से पूर्ण पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र अभी हाल ही में दिया गया है। दोस्तों, यह प्रमाण पत्र उन रेलवे स्टेशनों को दिया जाता है जो यात्रियों को पौष्टिक भोजन प्रदान करते हैं और सुरक्षित भोजन प्रदान करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों FSSAI की। तो इसकी स्थापना
5 सितंबर 2008 को हुई थी और यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और खाद्य सुरक्षा से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो इसी अथॉरिटी के द्वारा किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1901 के बाद 5वां सबसे गर्म वर्ष कौन रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आंसर होगा इसका 2022। यानी दोस्तों 1901 से लेकर के और 2022 तक, तो 2022 जो है वो अब तक का 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा है। ये जानकारी किसने दी है? तो दोस्तों ये जानकारी दी है भारत मौसम विज्ञान विभाग ने, यानी IMD के द्वारा ये जानकारी दी गई है। ठीक है, और दोस्तों बात कर लेते हैं IMD की, यानी भारतीय मौसम विभाग की। तो इसकी स्थापना 1875 में की गई थी और यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी के रूप में काम करता है। इसका काम होता है मौसम संबंधी अवलोकन करना और मौसम पूर्वानुमान लगाना और भूकंप विज्ञान के रूप में भी काम करना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। कौन है दोस्तों? शशि थरूर। तो सांसद और लेखक हैं शशि थरूर। तो उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक लिखी है। और दोस्तों इस पुस्तक को अभी हाल ही में किताब कोलकाता कार्यक्रम में लॉन्च किया गया है। इस पुस्तक में अंबेडकर की कहानी को बड़ी स्पष्टता के साथ बताया गया है। दोस्तों इस पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के बारे में जो भी महत्वपूर्ण पहलू थे उन सभी को बताया गया है। उनकी जन्म यानी 14 अप्रैल 1891 से लेकर के उनकी मृत्यु यानी 6 दिसंबर 1956 तक का सफर इसमें बताया गया है। दोस्तों यहाँ पर पुस्तकों की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें डिस्कस करते हैं जो कि 2022 में चर्चा में रही हैं। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत इसकी पुस्तक है विक्रम संपत की। फोर्जिंग मेटल पवन सिंह लाल की पुस्तक है। बियॉन्ड द मिस्टी व्हील टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड आराधना जौहरी की पुस्तक है। द मैकमोहन लाइन जे सिंह की पुस्तक है। क्रंच टाइम डॉक्टर श्री राम चोलिया की पुस्तक है। अनफील्ड बैरल्स ऋचा मिश्रा की पुस्तक है। ऑन बोर्ड माई एयर्स इन BCCI रत्नाकर सेट्टी की पुस्तक है। तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH ने हॉकी विश्व कप 2023 के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो JSW ग्रुप के साथ FIH ने हॉकी विश्व कप 2023 के लिए साझेदारी की है। दोस्तों जो हॉकी विश्व कप है, पुरुषों का हॉकी विश्व कप है, ये 13 जनवरी से 29 जनवरी तक उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा और यह इसका 15वां संस्करण होगा। और इसको आयोजित कौन करवा रहा है? FIH करवा रहा है, जिसने JSW के साथ अभी हाल ही में साझेदारी की है। दोस्तों जो JSW है ये भारत में ओलंपिक का समर्थन करता है और उसका प्रचार करता है। बात कर लेते हैं हम FIH की यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की। तो इसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में और इसको स्थापित किया गया था 7 जनवरी 1924 को और ये हॉकी को गवर्न करने वाली सबसे बड़ी संस्था है पूरे विश्व में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अमेरिकी फुल ब्रूड रोग से सुरक्षा के लिए मधुमक्खियों के पहले टीके को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसको मंजूरी दी है अमेरिका ने, यानी अमेरिका में जो मधुमक्खियां होंगी उनको वैक्सीनेट किया जाएगा और यह अपने तरह का पहला टीका है जो मधुमक्खियों को लगाया जाएगा। किस रोग से बचाव के लिए दोस्तों? फुल ब्रूड रोग से बचाने के लिए। ठीक है, तो इसमें कैसे मधुमक्खियों को वैक्सीन दी जाएगी इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। मधुमक्खियों के आसपास जेली जैसा पदार्थ फैलाया जाएगा और फिर इसी जेली जैसे पदार्थ में दोस्तों वैक्सीन में जो दवा होती है उसको फैलाया जाएगा। ठीक है, मिलाया जाएगा उसमें। जैसे ये मधुमक्खियां उसको ग्रहण करेंगी तो जो वैक्सीन है वो उनके शरीर के अंदर चली जाएगी, या जो वैक्सीन की जो दवा है वो उनके शरीर के अंदर चली जाएगी तो उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाएगी। अब जब वो लार्वा उत्पन्न करेंगी तो उनमें पहले से रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी, यानी फॉल ब्रूड रोग से बचने की क्षमता होगी। ठीक है, इस प्रकार से वैक्सीनेशन किया जाएगा मधुमक्खियों का। अगला क्वेश्चन है, भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वो बने हैं प्रणेश एम। तो भारत के प्रणेश एम 79वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और याद रखिएगा प्रणेश एम जो है वो तमिलनाडु राज्य से रिलेटेड हैं और उन्होंने अभी हाल ही में नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर को हराया है।
अभी हाल ही में कौस्तभ चटर्जी जो हैं वो भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने थे। 77वें ग्रैंड मास्टर आदित्य मित्तल, 76वें ग्रैंड मास्टर प्रणव आनंद और 75वें ग्रैंड मास्टर वी प्रणव बने थे। दोस्तों अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो वो थे विश्वनाथन आनंद। एक और क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर आपसे पूछा जाए कि शतरंज को गवर्न करने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन है पूरे विश्व में, तो उसका नाम है फिडे। क्या नाम है? फिडे। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। और अगर आपसे इसके उपाध्यक्ष पूछे जाएं तो वो है विश्वनाथन आनंद। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है राउरकेला में। कहां पर किया गया है दोस्तों? राउरकेला में। तो अभी वहीं पर हॉकी विश्व कप होना है और दोस्तों इसी स्टेडियम में ये पूरा विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। और इसके अलावा उड़ीसा के जो एक दो और स्टेडियम है वहां पर विश्व कप का आयोजन होना है। और ये जो राउरकेला में स्टेडियम बनाया गया है ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है और इसका नाम महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। इसकी लागत कितनी है? 261 करोड़ है और इसको 15 महीनों में तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस 2023 किस शहर में आयोजित हुई है? तो ये नागपुर में आयोजित हुई है। दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस जो है ये भारत के जो वैज्ञानिक होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा मंच होती है। यहाँ पर भारत के वैज्ञानिक अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 जनवरी 2023 तक नागपुर में किया गया है। और दोस्तों इसको किस स्थान पर किया गया है? तो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में किया गया है। 107वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया था। 2022 की थीम क्या है? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। लास्ट क्वेश्चन है दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी जियान लुका बियाली का निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित हैं? तो वह इटली से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनका अभी हाल ही में 58 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें 2017 में कैंसर का पता चला था और अब उनकी मृत्यु हो गई है। दोस्तों 1985 से 1992 तक उन्होंने इटली के लिए खेला था और 16 गोल किए थे। बात आई है फुटबॉल की। दोस्तों 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था उसमें किसने जीत हासिल की है? तो अर्जेंटीना ने जीत हासिल की है। फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने किस देश को हराया था? तो फ्रांस को हराया था। अब तक अर्जेंटीना ने कितने बार विश्व कप को जीता है? तो 3 बार विश्व कप को जीता है। और दोस्तों 2022 का जो फीफा विश्व कप था इसका आयोजन कहाँ किया गया था, किस देश में किया गया था? तो याद रखिएगा कतर में किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है? राउरकेला, संबलपुर, भुवनेश्वर या भिलाई? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लें और फिर इसके बाद स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।